कल साहब भारत क्यों पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता? 2025 भी खत्म हो गया। पाकिस्तान में कहा जाता है जब से मोदी साहब आए हैं वो अपना सिर्फ हिंदू बेस का वोट लेने के लिए मुसलमान पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और मुसलमान वो इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है बिकॉज उनको सियासी फायदा होता है। कल साहब आपको भी यही लगता है कि ये सियासी फायदे के लिए हालात खराब किए जा रहे हैं? और मतलब दुनिया के सारे मुल्क आखिर में तो बैठते तो टेबल के ऊपर ही हैं। मई की जंग में भी तो अमेरिका ने सारी चीजें सेटल करवाई, तो क्यों नहीं 2026 आपको लगता है कि मोदी साहब एक बड़ा फैसला करेंगे? चीमा साहब, आज मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आज मैं आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है ना, वो एक्चुअली जायज सवाल है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, दोनों देशों के लिए भी, दोनों आवाम के लिए भी। पॉलिटिकल पार्ट हम थोड़ा अलग से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारे विचार शायद ना भी मिले। आपने कहा कि 2025 में हमने क्या अचीव किया। बहुत बड़ी चीज अचीव करी, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरी बात, दुनिया में ये मिसाल क्रिएट करेगी, की जाएगी, दी जाएगी मिसाल के तौर पर कि इंडिया एंटर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बट एग्जिटेड इट एट द चॉइस। बहुत बड़ी बात होती है। आपके सामने जितनी लड़ाइयां आप इवैल्यूएट कर लीजिए, लड़ाई स्टार्ट करना, स्कर्मिश स्टार्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना, रशिया ने भी बोला था हम तो सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हालत होगी। इसी तरह इजराइल ने भी बोला था हम तो सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, देख लीजिए कहाँ पहुंच गए, कहाँ नहीं पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है ये, क्रेडिट डेबिट का मामला नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये लड़ाई हम 88 आवर्स के बाद रोक पाए। चाहे आप कहीं कितने एक्सक्यूजेस लगा लो कि किसके इन्फ्लुएंस में, किसके डर में, किसके क्या, बट म्यूचुअल इंटरेस्ट ये जरूर बोलता है हर कंट्री का जो कॉन्फ्लिक्ट पर है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दैट। आई थिंक इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट ये ली है कि हमने एक स्ट्राइक टेररिज्म के ऊपर करी थी, बात बढ़ गई, लेकिन बढ़ने के बावजूद वो बात रुक गई। मैं कहूंगा पाकिस्तान ने भी शायद एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उसको और एस्केलेट नहीं किया, क्योंकि एस्केलेशन चॉइस आपके पास थी, पाकिस्तान के पास थी। फिनोमिनल डेवलपमेंट के 88 आवर्स पर एक लड़ाई रोकी जा सकती है। सो मेरा अपना आकलन है कि आपके जो बाकी सवाल हैं वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट मैं इसलिए नहीं समझ रहा हूं कि लिमिटेड स्केल के ऊपर लड़ाई कर कर अपने डिफरेंसेस को रोक लेना, ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने बोला मोदी और मुस्लिम्स, मुझे नहीं लगता, मान लीजिए मेरी बात, कि अगर सिर्फ एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स अगर इंडिया में हो रही होती तो मोदी साहब बार बार इलेक्शन नहीं जीतते। मोदी साहब इज ओनली वन पर्सन। बीजेपी बार बार इलेक्शन नहीं जीतती, हर जगह नहीं जीतती, हर जगह अपना मासेस का जो बेस है वो बढ़ा नहीं पाती। उससे भी बड़ी बात आपने जो लास्ट में कही है कि यूएस चीजें सेटल करता है, ये पहली बार हम ऑफिशियली दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम यूएस के कहने से एग्री नहीं करते हैं। अगर यूएस कहता भी है कि उसने सेटल किया है, हम इस बात पर एग्री नहीं करते हैं और हम इसे ओपनली बोलने के लिए तैयार है। इससे पहले हो सकता है प्रेशर्स रहे होंगे आपके ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, कि वो बोल नहीं पाते थे। इंडिया ने एक नई मिसाल क्रिएट कर दी है कि दिस सुपर पावर कैन बी टोल्ड कि नो सॉरी, यू आर नॉट रेलेवेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई थिंक दोनों कंट्रीज को इसके ऊपर सोचना चाहिए। आप ये जो बातें कर रहे हैं कि आप सुपर पावर को बता रहे हैं कि यू आर नॉट रेलेवेंट, उस सुपर पावर के साथ आप रोज कहते हैं हमें ये असला दे दो, वो दे दो, ये हमारी मदद कर दो, ये सुपर पावर हमसे आप जो है ना नाराज हो गई है, ये सुपर पावर अब आपको वो, आप तो कल साहब आप लगता है ये आप अवाम को, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अब मैं नहीं वो बोलना चाहता लफ्ज, इतना क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं आप इंडिया की अवाम को? आप सारा टाइम अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है।
अब अमेरिकन ने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, नरेंद्र मोदी रोज लिख रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के पाक पत्रकार मतलब कमर चीमा, उनका ये कहना कि आखिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, जब भी होगा युद्ध तब से बड़ा युद्ध होगा दोस्तों। ये दोस्तों अब धीरे धीरे भारत पाकिस्तान की दुश्मनी और मतलब बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान वाले भारत के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और भारत वाले पाकिस्तान के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत कभी पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं करता, पाकिस्तानी सभी करते हैं। पाकिस्तानी मतलब आगे कोनो भी चाल मतलब कोई भी कदम उठाते हैं। इससे पर पाकिस्तानियों का ये कहना कि जब भी भारत अगर पाकिस्तान को टिप लेगा तो बहुत बुरी तरफ से मारेगा, क्योंकि दोस्तों भारत के पास एक से बड़े बड़े हथियार है, परमाणु बम है। मतलब उसके पास क्या है, पाकिस्तान के पास क्या दोस्तों, एक यूपी सा छोटा वो देश है और भारत से पंगा लेता है। लेकिन उनका ये कहना मतलब कमर चीमा पत्रकार का, जब भी होगा तो अच्छा युद्ध होगा, पाकिस्तानियों को कोई बच नहीं पाएगा, पाकिस्तान साफ कर देंगे। उसके पीछे कोई भी देश रहे तो अभी भारत के पीछे रसिया है, मतलब अच्छे से देश है दोस्तों भारत के पीछे। इजराइल है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान मतलब अमेरिका है और कौन, चाइना है, बस ऐसे का होगा दोस्तों। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको पहुंच जाए दोस्तों। नमस्कार।